पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की चर्चा हो रही है। आपने सुना होगा अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो या व्हाट्सएप की बात हो, भूपेश है तो भरोसा है। और एक और लाइन, कका अभी जिंदा है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करता हूं और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, भूपेश है तो भरोसा है और कका अभी जिंदा है। प्रदेश की जनता, गांव, गरीब, किसान इन शब्दों पर आज बहुत भरोसा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह IRN 24 के आज इस विशेष लाइव खबर में आपका स्वागत करता हूं। मामला है इन्हीं दो शब्दों का। आपने गोधन न्याय योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो छत्तीसगढ़ में लॉन्च की है, आज उसकी तारीफ प्रदेश के साथ साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। गोबर खरीदी की चर्चा अमेरिका तक हो रही है। गोबर से जो विभिन्न सामग्रियां बनाई जा रही हैं उसकी चर्चा भी विदेशों तक हो रही है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा, योजनाएं कई आती हैं। कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कोड किया था कि सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ समाज के, गांव के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। वह योजना कमाई का जरिया बन जाती है। ऐसे ही जमीनी कार्यकर्ता आज हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले की, जहां राजस्व विभाग में इतना भ्रष्टाचार और काम के प्रति इतनी गद्दारी हो रही है छत्तीसगढ़ महतारी से, जिसे आज हम दिखाने जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा, मामला है सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड का ग्राम पंचायत सतनगर, जहां जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो शासकीय योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं, वही इन योजनाओं को पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, जैसा आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा होगा, और कका अभी जिंदा है। एक पटवारी जिसका नाम अखिलेश सिंह है, पटवारी हल्का नंबर हमारी जानकारी के अनुसार 17 है। एक महिला, एक पीड़ित महिला, एक गरीब महिला, एक लाचार महिला जो कका अभी जिंदा है और भूपेश है तो भरोसा है, इन लाइनों पर बहुत भरोसा करती है। पिछले 3 सालों से फौती नामांतरण के लिए घूम रही है। ऐसे पटवारी जो यहां पदस्थ है पिछले 3 सालों से, उनके आते ही इसने आवेदन दिया था नामांतरण फौती चढ़ाने के लिए। आज 3 सालों से पीड़िता घूम रही है, उसके दस्तावेज आज हमारे पास हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूंगा, आज हम उस पीड़िता से भी आपको मिलाएंगे। आज देख रहे हैं लालो जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीड़िता है जो पिछले 3 सालों से फौती नामांतरण के लिए यहां चक्कर लगा रही हैं, आवेदन दी है पटवारी को। और आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। लालो जी, आप जो ये फौती नामांतरण के लिए आवेदन दिए हैं, कितना साल पहले दिए हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अभी तक पटवारी आपका फौती नामांतरण नहीं चढ़ाया है? नहीं तो चढ़ाई है। काहे नहीं चढ़ाया है? कभी कुछ बोले आप उससे? कुछ तो नहीं बोले हैं। कुछ मांग किया है कि घुमा रहा है, क्या कर रहा है? अब पता नहीं, मांग तो करे नहीं लेकिन मांग कभी ऊपर पूरा तो नहीं करते हैं। अच्छा, पैसा भी ले लिए क्या वो? नहीं। कितना पैसा लिए? आप बिना डरे बताएंगे। हमारे मुखिया तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जिले के संवेदनशील कलेक्टर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। कितना पैसा दिए थे आप? 20,000। 20,000? आपने सुना, एक पीड़ित महिला 20,000 देने के बाद भी 3 सालों से फौती नामांतरण के लिए भटक रही है। अब भला इन लाइनों पे यह कैसे भरोसा करे कि भूपेश है तो भरोसा है और कका अभी जिंदा है। आप कहते हैं आपकी योजनाएं बनती हैं रायपुर से, रायपुर में बैठकर मंत्रालय से योजनाएं बनती हैं और योजनाएं लागू होते होते दम तोड़ देती हैं। उन योजनाओं की बात करेंगे हम, गोधन न्याय योजना की बात करेंगे। आज किस तरीके का आप, मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहना चाहूंगा। आज ये पटवारी निवास और कार्यालय आप देख सकते हैं, जहां कोई कोडिंग नहीं है, जन सूचना बोर्ड नहीं है। यहां पटवारी निवास करते हैं, यहां उनका कार्यालय है। सरकार ने, भूपेश बघेल ने, जिन पर जनता का भरोसा है, कका अभी जिंदा है, ऐसी लाइनें। और आज 10 से 5 बजे का समय रहता है, 10:40 हो चुके हैं और यहाँ ताला लगा हुआ है।
हम अपने दर्शकों से यही बताना चाहेंगे कि क्या इन किंवदंतियों पे, इन्हें हम किंवदंती मान लें, जो आज ऐसा कारनामा जो पटवारी कर रहे हैं, ऐसे में जनता, ऐसे में ग्रामीण जनता भूपेश है तो भरोसा है या काका अभी जिंदा है, ऐसी लाइनों पे कब तक भरोसा करे और क्यों करे, यह सवाल है जनता का। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, हमारी इस लाइव खबर को, जो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना से जुड़ी है, जो छत्तीसगढ़ महतारी से जुड़ी है, और ऐसे जमीनी कार्यकर्ता, ऐसे जमीनी अधिकारी कर्मचारी आखिर इन योजनाओं को कैसे धता बताते हुए अपनी कार्यशैली अपना रहे हैं। और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। आपका क्या नाम है? रामनाथ जी, आप ये जो कागज हमें दिखाए, इस काम के लिए पटवारी कार्यालय के कितने बार चक्कर लगा चुके हैं आप? मैं सर ऐसे 2-3 बार थे कि पटवारी साहब बोले कि आवेदन बना के दे दिया हूँ, जाके पता लगाओ। तो वहाँ जाके पता लगाता हूँ तो पता नहीं चलता है, कहता है आगे नहीं किए हैं कागज। बताइए, पटवारी के यहाँ इस किसान ने, इस गरीब ने आवेदन जमा किया नामांतरण के लिए, संशोधन के लिए। आवेदन दिए हुए कई दिन हो गए, 3-4 बार पटवारी कार्यालय के चक्कर भी लगा चुका है, किंतु आज तक इसे न्याय नहीं मिला, आज तक इसका काम नहीं हुआ। आपने भी कुछ पैसे दिए हैं क्या पटवारी को? नहीं। क्या मांग की गई? क्यों तो घुमाया जा रहा है आपको? पता नहीं सर, मांग तो नहीं किया गया है मेरे पास सर के। मतलब पैसे देने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। 3 साल से पीड़िता होती नामांतरण के लिए घूम रही है। मैं जिले के संवेदनशील कलेक्टर कहे जाने वाले डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे पटवारियों पर, मैं पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जो वर्मा जी हैं, या जिले के जो पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं राजेश साहू जी, उनसे भी अपील करूंगा कि अपने संघ में ऐसे पटवारियों को जगह ना दें या उनकी बातों को ना सुने जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना पर पलीता लगा रहे हैं। और भूपेश है तो भरोसा है जैसे शब्दों को जनता के सामने, किसानों के सामने, ग्रामीणों के सामने झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। भूपेश बघेल की छवि को धूमिल कर रहे थे पटवारी। मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पे तो कोई लैंडमार्क नहीं है, यह ग्राम पंचायत सतनगर है जो भैयाथान ब्लॉक में आता है। मैंने आपको जैसा दिखाया, मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा, यह पटवारी कार्यालय और निवास है जहां किसी तरीके का संकेत नहीं लिखा हुआ है, ना नेम प्लेट है कि यह पटवारी कार्यालय या निवास है। और समय करीब 11:15 होने वाले हैं। सरकार ने, भूपेश बघेल ने जनता की सुविधा के लिए, गांव की गरीब जनता, ग्रामीणों की सुविधा के लिए शासकीय समय निर्धारित किया था। कार्य का समय जो है 10 बजे से 5 बजे तक होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल कैबिनेट में इन समय के पारित होने के बाद भी ऐसे पटवारी मुख्यालय में नहीं रहते और समय पे उपस्थित भी नहीं होते। क्या कहना है लोगों का, यहाँ पे हम जानते हैं, हमारे बीच हैं जनपद भैयाथान के सभापति, हम उनसे पूछेंगे ऐसी शिकायतें जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। पटवारी ऐसा कार्यशैली अपनाए हुए हैं कई जगहों पे और लोग बात करते हैं भूपेश है तो भरोसा है, क्या इस शब्दों को पटवारी जो है वो 10 बजे आ जाते हैं, आज फील्ड वगैरह में होंगे और पटवारी का कार्यशैली ठीक है। चलिए, कई लोगों की कई बातें होती हैं, हो सकता है कोई संबंध होंगे, उन संबंधों के चलते सच्चाई हमसे ना बता पाए, अलग बात है। हम आम जनता से पूछते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हम दिखाएंगे ताला लगा हुआ है और उनका फील्ड वर्क कहां होगा, हम ये जानना चाहेंगे उनका फील्ड वर्क कहां है। यहाँ पे जनता इतनी भीड़ इकट्ठा करके काम कराने के लिए आई हुई, इंतजार कर रही है, वो किस फील्ड में है। कई बार फोन से भी संपर्क किया गया, फोन पे संपर्क नहीं हुआ। ये सच्चाई है जिसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच और भी ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से। मैं जानना चाहूंगा पटवारी साहब कितने बजे आते हैं यहाँ पे रोज? आपको जो जानकारी होगा, आप इस गांव के हैं। ये सर कभी 10:30, 11, 1, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी जल्दी आ जाते हैं। मतलब कोई उनका समय का निर्धारण नहीं रहता है। यहाँ रहते हैं कि नहीं, निवास करते हैं कि नहीं यहाँ?
यहाँ भी आते हैं तो देखते हैं। बस, बाकी निवास यहाँ नहीं करते हैं। अब हमें इन लाइनों को बताना होगा जिले के संवेदनशील कलेक्टर कहे जाने वाले डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी से। ये जो प्रमाण हैं, और पीड़िता ने बताया कि 20,000 रुपए लेने के बाद भी फौती नामांतरण के लिए इसे कैसे घुमाया जा रहा है। और भी कई मामले हैं। कुछ लोग तो भयवश इस पटवारी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। आपने देखा, हमने जो प्रमाण दिखाए, हमने जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए, इस पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसे पटवारी के ऊपर? इसको तय करना है जिले के संवेदनशील कलेक्टर को, भैया थान के एसडीएम को, जो भूपेश बघेल के इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को लगातार धता बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं, इन लाइनों को झूठा साबित करने में लगे हैं, जो प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है और मानती है। अब देखना होगा हमारी इस खबर के बाद ऐसे पटवारी पे जिला प्रशासन और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन महेंद्र देवगन और अपने सहयोगी गौतम चौधरी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, सूरजपुर।